अब मिनाल की जैसी जॉब लगती है तो उसके बाद फुप्पो जो है ना इसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, इसको बार बार मना करी कि चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने ये जॉब अगर करनी है और इस घर के अंदर अगर आपने नहीं रहना तो आपको हमेशा के लिए घर छोड़कर जाना होगा। अब फुप्पो को इस मामले पे बड़ा यकीन होता है कि जब मैं मिनाल के ऊपर इस तरह का प्रेशर डालूंगी तो ये मेरी बात मान लेगी और किसी किस्म को भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी। अब ये जो मिनाल के पैसे होंगे इसे जॉब से मिलेंगे तो वो भी खाने के चक्रों में है और प्रेशर भी डाल रही, लेकिन आगे से जो मिनाल होती है ना ये इनकार कर देती है। इसे कहती कि आपने जो कुछ भी करना है करके देख लें, ठीक है आप चाहती कि मैं इस घर के अंदर ना रहूं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं हॉस्टल के अंदर रहूंगी। अगर मिनाल वहां पर जाती है तो कुछ इस उसके साथ कोई ऐसा गलत वाक़या पेश आता है तो क्या मिनाल जोगी ये वलीद के घर में जाने के लिए तैयार हो जाएगी? मिनाल बेचारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि सारे से जॉब मिल सके और इसे वलीद से भी दूर रहना चाहती थी, क्योंकि वलीद हर वक्त इसके आसपास रहता था, बार बार अपनी माँ को जो पैगाम देकर भेज देता था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आप मिनाल को राज़ी करने की कोशिश करें, इससे बात करें कि भाई वलीद जो वो आज भी आपके साथ मोहब्बत करता है और आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो मिनाल ने ये फैसला कर लिया था कि भाई मैं ज़माने की गालियां बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसी वजह से मैं हमेशा के लिए वलीद से दूर हो जाऊंगी। इसे जॉब मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है। जब अच्छी जॉब मिलती है तो ज़ारा वाले जब घर का माहौल देखते हैं कि भाई इसके पैसे जो होंगे, इसकी इनकम जो होगी आना शुरू हो जाएगी, तो ये फैसला करती है कि यार मैं इस घर के अंदर नहीं रहूँगी, मैं वहीं हॉस्टल में रहना शुरू कर दूँगी। तो फुप्पो जो होती है ना, जब मिनाल घर के अंदर होती है तो फुप्पो जो होती है इसके ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देती, इससे साफ अल्फाज में मना कर देती है। इससे कहती कि अगर तुम ये घर छोड़कर जाना चाहती हो तो ठीक है घर छोड़कर चली जाओ, लेकिन दोबारा आपने इस घर के अंदर नहीं आना। फुप्पो का ये माइंड था कि जब मैं ऐसा की बात करूंगी तो ये कभी भी ये घर छोड़कर नहीं जाएगी और इनकार कर देगी। ये चाहती है कि ये जॉब करे लेकिन ये घर भी छोड़कर ना जाए, ताकि इस घर का जो निज़ाम है ना इसे मिनाल से चलना शुरू हो जाए। भाई अगर आपको इसकी इतनी ज़्यादा परवाह है या इसके पैसों की परवाह है तो कम से कम आप तमीज़ के साथ तो बात करती, आप किसी हद तक इसके बारे में अच्छा सोचती ताकि आपके घर के निज़ाम को ये चला सकती। आज जो कुछ भी मिनाल के साथ हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ फुप्पो की वजह से हो रहा है। तो एक लड़की कब तक ये जुल्म बर्दाश्त कर सकती है? तो आगे से मिनाल जो होती है ये बड़ा प्यारा जवाब देती है, ये फुप्पो को कहती है कि ठीक है भाई आपको अगर इतना ही ज़्यादा शौक़ है अकेले घर में रहने का तो ठीक है, ये घर छोड़ मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, इस घर के अंदर नहीं रहूँगी, मैं हॉस्टल के अंदर रहना शुरू कर दूँगी, इस घर की तरफ आकर देखूँगी भी नहीं। तो जब साथ में ज़ारा ये बातें सुनती है ना तो ज़ारा के जो चेहरे के तासुरात होते हैं वो ये बता रहे होते हैं कि भाई ये परेशान हो चुकी है। ये बार बार जहाँ से मिनाल ये बातें कहकर चली जाएगी तो ज़ारा जो होगी ये अपनी माँ के साथ बात करेगी, माँ को समझाने की कोशिश करेगी, माँ को बोलेगी कि भाई आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, अब क्या होगा क्योंकि इसके पैसों से तो हमारा निज़ाम चलना है। किसी भी तरीके से जो इसके साथ प्यार से बात करें, इसको समझाने की कोशिश करें ताकि इससे आपकी बात मान ले। अगर इसने आपकी बात ना मानी और इसकी इनकम हमारे घर के अंदर ना आई तो बहुत बड़ा मसला पैदा हो सकता है। तो जो ज़ारा होती है ना, ज़ारा बात कर सकती है कि भाई ये सब कुछ है वो नरगिस की वजह से हो रहा है, जो वलीद की माँ है तो इसी वजह से मिनाल की जो फुप्पो है ना ये बात करना शुरू कर देती है। कहती कि हाँ इस मामले पर मुझे पूरा यकीन है क्योंकि इसको जो ख़राब करने वाली औरत है ना वो नरगिस ही है। नरगिस ने आकर इसके साथ ऐसा की बात की है या ऐसा कैसे माहौल दिया है कि ये अब उनकी बातों में आना शुरू हो चुकी है और मिनाल को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई हम इसके साथ वाकई गलत है। तो ज़ारा कहती कि आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर प्रेशर डालें, इससे मना करने की कोशिश करें कि ये जो राब्ता है ना उनके साथ ना करें। जब उनके साथ इसका जो राब्ता होगा ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा तो फिर सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। देखें कि ये उनके साथ राब्ता नहीं करी, अगर राब्ता कर भी रही है ना तो कभी भी नरगिस ने ये बात नहीं की कि भाई आपके साथ जुल्म हो रहा है, आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप कुछ बोलने की कोशिश करें। कभी भी नरगिस ने और वलीद ने मिनाल को भड़काने की कोशिश नहीं की। आप मिनाल को खुद ही इस बात का पता लग चुका है, उसने अपने कानों के साथ कई दफ़ा ये सब कुछ सुन लिया है कि भाई इसकी जो फुप्पो है इसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाली यही फुप्पो है और कोई नहीं है। तो इसी वजह से इसका जो दिल है अब पत्थर बन चुका है और आप लोगों किसी को भी बात नहीं सुनना चाहती। अब इसे जॉब मिलती है, जब जॉब करने जाती है बड़ी खुश होती है, ज़िंदगी के अंदर सुकून भी होता है और जॉब भी अच्छी मिल जाती है। हो सकता है कि वहाँ पर जाकर इसके साथ
किसी किस्म का कोई धोखा हो। तो वलीद के साथ जब इसकी मुलाकात होती है तो वलीद जो होता है ये पूछना शुरू कर देता है। तो मनैल जो होती है सब कुछ इसे बता देती है, ऐसे कहती है कि भाई मुझे जॉब मिल चुकी है और वो भी मार्केटिंग की, मैं मैनेजर लग चुकी हूँ। तो वलीद जब से बात सुनता है तो बड़ा खुश होता है और मनैल को कहता है कि बहुत ही अच्छी खबर आपने सुनाई, आपने जो काम किया इसे बहुत अच्छा किया है। घर में रह रहकर आप थक चुकी थी या बोर हो चुकी थी, तो जब आप जॉब करने के लिए जाएंगी तो आपका जो दिल होगा इसे लगा रहेगा और आपने तालीम इतनी ज़्यादा हासिल की थी तो हक तो बनता था। अब वलीद बेचारा बात करने की कोशिश कर रहा होता है, मनैल का बात करने का अंदाज होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि ये जान छुड़ाना चाहती है और यहाँ से जाना चाहती है। अब वलीद जो होगा ना ये बात कर सकता है, वलीद को इस बात का तो नहीं पता कि भाई ये कहाँ पर रह रही है। जब मनैल खुद इसके साथ बात शेयर करेगी तो हो सकता है कि वलीद जैसे मनैल को बोले कि भाई आप ऐसा करें कि आप हमारे साथ हमारे घर के अंदर रहें, तो आगे से मनैल इनकार कर देगी। इसे बोल सकती कि नहीं मुझे वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं हॉस्टल के अंदर रह सकती हूँ, तो जहाँ पर मेरा जो दिल होगा इसे लगा रहेगा। लेकिन इस जगह पर इसके साथ कोई ऐसा गलत हादसा पेश आ सकता है जिसकी वजह से मनैल के पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं और ये मजबूर होकर फिर वलीद के घर में जाने के लिए राजी हो जाएगी। जो हमारा हनान है ना, हनान ने अब ज़ारा को और ज़ारा के ख़ानदान को ऐसे कंट्रोल में कर लिया है कि ज़ारा वालों को समझ ही नहीं आ रहा। ये इतने मजबूर हो चुके हैं कि सब कुछ देते जा रहे हैं। मार जो होती है ना इसे आगे का प्लान बनाकर देती है, हनान उसके ऊपर अमल करता है और फिर ये कामयाब हो जाता है। अब मार जो होती है ना ये हनान को कहती है कि देखेंगे आपने जो वो ज़ारा के घर में जाकर डेरे जमा लेने, वहाँ पर बात करनी है कि भाई कारोबार के लिए जो वो आपको बहुत सारे पैसे चाहिए, आप पैसा हासिल करना चाहते हैं। जब पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे और यही जाकर बात जो वो आपने ज़ारा के सामने करनी ताकि कुछ ना कुछ जो प्रॉपर्टी है जिससे आपके हाथ में लग जाए। तो हनान जब जाता है ज़ारा के पास जाकर यही बात करता है, साथ में माँ भी मौजूद होती है। हनान जो है वो ज़ारा को कहते हैं कि बस मैंने डिसाइड कर लिया है, तब तक मेरे पास बहुत सारे पैसे नहीं आ जाते, जब तक तो उतने तक मैं किसी किस्म का कोई भी जो वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं करूँगा, पैसे आने वाले हैं। तो ज़ारा जो होती है ये हनान को कहती है कि भाई इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आएंगे। तो हनान कहते हैं कि भाई मैंने बैंक के साथ बात की है, वो मुझे कुछ लोन दे रहे हैं जिसकी वजह से मैं फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। तो ज़ारा जो होगी ये बात कर सकती कि भाई फिर वो पैसे आप कैसे लौटाएंगे, किस तरह से पैसे आपको वो देंगे। तो हनान कह सकते हैं कि भाई मैंने जायदाद की बात की है कि कुछ प्रॉपर्टी उनके पास मैं रखूंगा गिरवी तौर पर, तो फिर उसके बाद वो मुझे पैसे दे देंगे। भाई हनान के पास जो जायदाद नहीं है, ज़मीन नहीं है, सारी जो जायदाद है ये ज़ारा की है, जो हिस्सा बनता है। तो जब हनान ज़ारा के साथ इस टॉपिक पे बात छेड़ना शुरू कर देगा तो ये ज़ारा को खुलकर बोल देगा कि भाई आप ऐसा करें कि आपका जो हिस्सा बनता है आप वो हिस्सा ले लें और आकर जो हम बैंक के पास गिरवी रख देते हैं, जब पैसे मुझे मिलेंगे मैं बिजनेस स्टार्ट कर दूंगा तो फिर सब कुछ वापस लौटा दूंगा। तो ज़ारा जोगी ये बात अपनी माँ के साथ कर सकती है। अब ज़ारा जो है ना ये मुकम्मल तौर पर कंट्रोल के अंदर है, तो इसी वजह से अपनी माँ के पास जाएगी, जाकर बात करेगी, अपनी माँ को मजबूर करने की कोशिश करेगी। माँ के सामने शोर तो मचाएगी कि भाई मुझे दाल के अंदर कुछ काला लग रहा है, लेकिन ज़ारा अंधी बन जाएगी और ये फिर ऐसा कदम उठाएगी। और जब ऐसा कदम उठाएगी तो उसके बाद फिर इसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या होता है। अब मनैल के पास ऑप्शन क्या बचा है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो वो जिस हिसाब से पप्पू जो है वो मनैल के ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो क्या मनैल जो होगी ये पप्पू की बात मान पाएगी। और अगर बात नहीं मानती और ये हॉस्टल के अंदर रहना शुरू कर देती तो उसके बाद फिर वलीद के साथ इसकी मुलाकात कैसे होगी और वलीद किस तरह से मनैल को अपने घर में लेकर जाएगा। लास्ट में फीडबैक दें।